राम राम भाइयों। आज का हमारा टॉपिक है जिगर मजबूत कैसे बनाएं। दोस्तों, जिगर क्या होता है? दोस्तों, हम इतिहास में सुनते आ रहे हैं कि एक एक बंदा 10-10 बंदे से अकेला भिड़ जाता था, उसे जिगर कहते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे जिगर का ये हाल हो गया है कि अगर किसी जगह पर लड़ाई होती है तो डर हमें लगता है, जैसे हाथ पैर कांपना, डर लगना आदि। दोस्तों, डर लगना प्राकृतिक नहीं है, बल्कि हमें बचपन से डराया जाता है, जिससे हमारा दिल कमजोर हो गया है। जैसे बिल्ला आ गया, भूत आ गया, रोटी खा नहीं तो भूत आ जाएगा आदि। इस तरह से हमें बचपन से डराया जा रहा है, जिसके कारण हमारा जिगरा कमजोर हो गया है। पहले के लोग क्या थे कि सब योग अभ्यास आदि करते थे, जैसे ध्यान हो गया, सांसों की क्रिया, ब्रह्मचर्य आदि। पहले का खाना भी शक्तिशाली होता था। पहले के लोगों का जिगर दिमाग भी बहुत शक्तिशाली होता था। पहले के जमाने में सबसे ज्यादा युद्ध भी हमारे देश में ही लड़े जाता था, क्योंकि लोगों के पास जिगर था, डरते नहीं थे। लेकिन आज के जमाने में वो सब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी ने किसी को तलवार से मार दिया। ये सब लोग नशे में करते हैं, क्योंकि ऐसे काम कोई बिना नशे में नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए जिगरा चाहिए। जिगरा ज्यादातर जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जैसे पहलवान ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो किसी से भी भिड़ जाते हैं। उनका जिगरा पत्थर जैसा मजबूत होता है, पत्थर जैसा। भारत के वो प्राचीन लोग जो फॉलो करते थे, पहलवान भी वो फॉलो करते हैं, जिससे उनका जिगरा पत्थर जैसा मजबूत हो गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि युवाओं को इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है, स्कूलों में तो और डराया जा रहा है, जैसे कि कल होमवर्क करके आना है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ऐसे तरीकों से स्कूल के बच्चों को डराया जाता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अगर आप वर्कआउट भी करते हैं और अच्छी डाइट भी लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अब मैं आपको 3 योग अभ्यास भी बताऊंगा, जिसको करने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। ये योग अभ्यास करने पे आप अपने अंदर देखना कि आप इतने शांत रहना शुरू कर दोगे कि आपके पास अगर गोली भी चल जाए तो भी आपके दिमाग पे कुछ असर होने वाला नहीं है। लेकिन इसको करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। पहला है हस्त में तू नहीं करना, और दूसरा है तला हुआ नहीं खाना। अगर आप ये दोनों काम करते हो तो इस योग का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। चलो अब बात करते हैं योग की। सबसे पहला योग है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक तो किया जाता है बिल्कुल शांति से, धीरे धीरे सांस भरो, धीरे धीरे छोड़ो, आलती पालती मारकर। फिर दूसरा किया जाता है फुल स्पीड से सांस भरो, फुल स्पीड से छोड़ो। इसमें किया जाता है कि आलती पालती मारकर बैठ जाना है और गर्दन ज्यादा हिले ना। फिर नाक से फुल स्पीड से सांस भरो, फुल स्पीड से छोड़ो। इसे लगातार 2 मिनट तक लगातार करना है, सुबह सुबह। आप देखोगे कि जितना दौड़ लगाने में इतनी सांस नहीं चलती जितनी इस योग से चलती है। इसे 2-2 मिनट के 2 सेट करना है, सुबह सुबह। दूसरा है अभ्यंतर प्राणायाम। इस प्राणायाम में हमें आलती पालती मारकर बैठ जाना है और फिर नाक से लंबी सांस खींचनी है। उस सांस को रोक लेना है और रोज ये योग दो दो बार करना है। इसके करने से आपके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपका दिमाग बलशाली बन जाएगा और आपका शरीर बलशाली बन जाएगा। आपको महीने भर में इसका फर्क नजर आने लगेगा। ये अंदरूनी ताकत बढ़ाता है और आपका जिगरा पत्थर जैसा मजबूत बनाता है। दोस्तों, तीसरा अभ्यास है सांसों का ध्यान। आपको इस आसन में करना यह है कि आपको अपने सांसों में ध्यान टिकाने की कोशिश करना है। शुरुआत में यह मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। तो आपको दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि आप लड़ाई देखकर डर जाते हो तो ये चीजें खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। आपकी बुद्धि और जिगर बलवान हो जाएगा कि आप एक निडर नेता बन जाओगे, मतलब निडर व्यक्ति बन जाओगे। इस ध्यान से आपका दिमाग भटकेगा नहीं और एकाग्र हो जाएगा। ये अभ्यास आप करोगे तो आपके जिगर में बल, दिमाग में बल बढ़ेगा। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।